कहाँ से कैसे सिलेक्ट होते हैं आप लोग? प्रमोशन से है। प्रमोशन से आए, पटवारी से? आरआई से। आरआई से। तो इतनी बेसिक समझ तो होगी आपको अंग्रेजी की, कि आपके अधिकारी बताते नहीं है कि क्या करना है? सर वही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई सर। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखा रहे हैं जिसमें एक ऐसा तहसीलदार जिसे इंग्लिश नहीं आती और तो और वो हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसको नहीं समझ पाया। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए एक दूसरे को कब्जा दिलाने के लिए और इस तहसीलदार ने उस ऑर्डर को उल्टा समझ लिया और जिसका कब्जा हटाया जाना था उसको कब्जा दिला दिया। अब आप सोचिए कितनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है। हाई कोर्ट जज को जब ये बात पता चली तो वो एकदम से तमतमा गए और उन्होंने जमकर फटकार लगाई। तहसीलदार से पूछा, किस तरह के तहसीलदार हो आप? आपको तो पीएससी में सिलेक्शन होता है ना, और उसके बाद यदि इतनी इंग्लिश नहीं आती तो क्या मतलब तुम्हारे तहसीलदार होने का? हाई कोर्ट जज बहुत ज्यादा नाराज हुए क्योंकि मामला एकदम दूसरा हो गया। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जो पीड़ित है उसका कब्जा वापस दिलाया जाए, ये जजमेंट था। और देखिए साहब उस तहसीलदार को कि वो तहसीलदार पीड़ित की बजाय जो कब्जेदार था उसके पक्ष में उसने क्रियान्वयन कर दिया उस ऑर्डर का, जिससे उस पीड़ित का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। दरअसल ये पूरा मामला है सागर जिले के जयश्री नगर का, जहां कब्सबाहा एक गांव है। अब वहां के तहसीलदार को इंग्लिश नहीं आती साहब, और इंग्लिश इसलिए नहीं आती क्योंकि वो आरआई से बना हुआ है। कहते हैं ना, ये प्रमोशन वाले जो तहसीलदार हैं ये खतरे की घंटी होते हैं। इनसे तो इंग्लिश तो छोड़िए साहब, हिंदी भी ठीक से नहीं बनती। और इसी का दुष्परिणाम है कि ये बेचारा, ये जो पीड़ित है, इसकी जमीन पर कब्जा दिलाने के आदेश माननीय हाई कोर्ट ने दिए थे और इस तहसीलदार ने उल्टा कर दिया। जिसको कब्जा दिलाना था उसका कब्जा छिनवा दिया और जिससे कब्जा छीनना था उसको कब्जा दिला दिया। ये स्थिति ये बनी कि जो कब्जेदार था वो बाहुबली था। उसने हाई कोर्ट के जजमेंट को देखे बगैर तहसीलदार ने जैसा क्रियान्वयन किया, उसने रातों रात इस बेचारे पीड़ित के खेत में ट्रैक्टर चलवा दिए साहब। खड़ी फसल इसकी तबाह कर दी। जरा सुनिए इस पीड़ित को, जिसके लिए तहसीलदार अभिशाप बन गया क्योंकि उस तहसीलदार को इंग्लिश नहीं आती थी। पीड़ित का लाखों का नुकसान हो गया। ये अपना दर्द बयां कर रहा है और तो और ये सरकार से ये कह रहा है कि साहब कम से कम तहसीलदार जैसी पोस्ट पर पढ़े लिखे लोगों को तो भर्ती करो, कम से कम उन्हें इंग्लिश तो इतनी आती हो जो माननीय हाईकोर्ट के ऑर्डर को समझ सके। और यदि समझ में नहीं आता ऑर्डर तो किसी से समझ ले। ऐसा तो ना करें जिसमें घनघोर अन्याय हो जाए। हाईकोर्ट न्याय कर रहा, जस्टिस कर रहा, और ये तहसीलदार अनपढ़ बनकर दुरुपयोग कर रहा उस ऑर्डर का और अन्याय कर रहा है ऐसे पीड़ितों के साथ। जरा इस पीड़ित का आप दर्द सुनिए क्योंकि ये पेशे से मजदूर है। जबलपुर का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते सर। बस इतनी बात थी सर, और बस हमने फिर उनके हाथ जोड़े, पांव पड़े कि सर 2 दिन की रुक जाओ, भाई फसल खड़ी है, सिर्फ 2 दिन के लाने, तीसरे दिन सर आप जो आपके फैसले में वो कर देना। लेकिन सर 2 दिन की भी हमारी साहब ने नहीं सुनी थी। और सर उसके बाद में वहाँ फिर उनका नपती करके सब ट्रैक्टर चलवा दिए सर। फसल खड़ी फसल में ट्रैक्टर चलवा दो, उनके लाने सब नाप दे सर, पूरे वो होगा। हम लोग वहाँ पे पहुँचे ही नहीं है सर। फिर उसके बाद सर अधिकारी लोग उनको नाप के आए तो फिर रात्रि में 11 बजे जो हाई कोर्ट से आदेश हुआ कि आदेश हुआ ही नहीं था ऐसा कुछ, तो उनके लिए फ़ोन गए सर। तो फिर हमारे लिए सुबह सुबह से बिल्कुल इनका फ़ोन, तहसीलदार का, आरआई साहब का फ़ोन, पटवारी साहब का फ़ोन आता रहा कि जज चलो आपका कब्जा वापस दिलाना है। तो सर हमरों के लिए वो फिर फ़ोन लगाए तो कब्जा वापस के लिए भगत फिरे। फिर हमारे कब्जा वापस दिलाया सर उसी 15 तारीख को, फिर 14 को उनको कर दिया। तो 15 को हमारा तत्काल हाई कोर्ट की तरफ से आया कि ऐसा कुछ भी नहीं था, न कोई आदेश था, न कुछ, बिना आदेश के, बिना पढ़े लिखे सर, बिल्कुल अनपढ़ जैसा काम कर दिया था सर। जैसे पढ़ा हुआ उनको लिए आता ही नहीं को बिल्कुल। हमारा सरकार से निवेदन है कि सर हम तो मजदूर हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए मजदूरी करते हैं। लेकिन जो प्रशासन में अधिकारी लोग हैं उनको तो प्रशासन को ऐसा रखना चाहिए कि जो कि पढ़े लिखे हों, पढ़ी लिखी भाषा समझे, देख देख करके पढ़ के करें, बिना वो कर दो बिना पढ़े लिखो जैसा।
देखा ही नहीं है और कुछ समझा ही नहीं है और जाके आदेश कर दिया। हमारा सर जो 2 लाख का नुकसान हुआ अब जो को भरेगा? हमारे तो सर नुकसान हो गया पूरा। इन तहसीलदार साहब को हाई कोर्ट जज ने भी जमकर फटकार लगाई और फटकार लगाना बिल्कुल लाजमी था, क्योंकि साहब हाई कोर्ट जज ने तो जो पीड़ित है उसको न्याय दिलाया था। जजमेंट जो किया था उसके विपरीत इस तहसीलदार ने उसका क्रियान्वयन कर दिया, इंप्लीमेंटेशन उसका गलत कर दिया। इससे हाई कोर्ट जज बहुत नाराज हो गए। जरा सुनिए जज साहब ने किस तरह से फटकार लगाई इस अनपढ़ तहसीलदार को। तो है सर, ये गलती तो हुई। वो मिसअंडरस्टैंडिंग इस बात पर हुई कि जो इलेक्शन एक बार है सर, प्रीवियस जो 250 है उसी को ये समझ बैठे। ये हाई कोर्ट के आर्डर को समझने में गलती की उसके बीच, बस इस केस नहीं तो ये तो पीएससी से सिलेक्ट होते हैं ना, कहाँ से कैसे सिलेक्ट होते हैं आप लोग? प्रमोशन से है, प्रमोशन से आए, पटवारी से, आरआई से। आरआई से। तो इतनी बेसिक समझ तो होगी आपको अंग्रेजी की कि आपके अधिकारी बताते नहीं है कि क्या करना है। सर वही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई सर उस समय। सर आप एफिडेविट दीजिए, जब क्षमा का एफिडेविट दीजिए पूरा ये लिख के कि आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। ये एफिडेविट में मैंने लिख दिया पैराग्राफ 5 सर। दूसरी चीज है सर कि कल जब हाई कोर्ट का नोटिस गया तो उसको अगेन पोजीशन हैंडओवर कर दिया गया पिटिशनर को, सेवक। बहरहाल अब स्थिति यह बनी है कि हाई कोर्ट जज ने जो कलेक्टर है संदीप जीआर उनको तलब किया है और उनको कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए हैं। और इस तहसीलदार से जो एक तरह से बिना पढ़ा लिखा सा समझ में आता है, उसे हाई कोर्ट के जजमेंट समझ में नहीं आया। यदि इंग्लिश उसको समझ में नहीं आई तो उसको किसी से समझ लेना था। तहसीलदार तो एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, पढ़े लिखे लोग ही उसमें बैठते हैं। तो क्या आजकल अनपढ़ टाइप के लोग तहसीलदार बनने लगे हैं? और खास तौर पर खतरा उनसे रहता है जो पटवारी से आरआई बनते हैं और आरआई से प्रमोशन पाकर तहसीलदार बन जाते हैं। और इस तरह के तहसीलदारों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। दरअसल तहसीलदार की जो पोस्टिंग होना चाहिए, जो भर्ती होना चाहिए, वो पीएससी से होती है, तो वहां क्वालिफाइड लोग आते हैं। कम से कम उन्हें इतनी इंग्लिश तो आती है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को वो समझ सके। लेकिन साहब जो आरआई से पटवारी, पटवारी से आरआई और आरआई से फिर तहसीलदार बनते हैं, उनके साथ इसी तरह भ्रम की स्थिति होती है। हाई कोर्ट में जब इस सफाई दी गई उस तहसीलदार की तरफ से कि साहब ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो हाई कोर्ट जज ने कहा कि आप हलफनामा दीजिए, उस पर लिख कर दीजिए। और कलेक्टर संदीप जीआर को हाई कोर्ट जज ने तलब किया है जवाब पेश करने के लिए। बहरहाल ये मामला एक आईना है कि मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में किस तरह के तहसीलदार बैठे हुए हैं। बहुत से तहसीलदारों को इंग्लिश नहीं आती और बहुत से तहसीलदार ऐसे हैं जिन्हें ना इंग्लिश आती ना हिंदी आती। अब आप सोचिए ऐसे में क्या होगा उन पीड़ितों का, जमीन जायदाद के मामलों का क्या होगा, कैसे इंसाफ मिलेगा, कैसे न्याय मिलेगा जब हाई कोर्ट के जज के ऑर्डर को तहसीलदार नहीं समझ पा रहा और ना समझी में वो गलत व्यक्ति को कब्जा दिला रहा है, जिससे कब्जा छीनना था उसको कब्जा दिला रहा है और जिसे कब्जा मिलना था उसका कब्जा अलग कर रहा है। ये कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये बहुत बड़ा चिंता और चिंतन का विषय है कि तहसीलदार की सीट पर कम से कम सरकार पढ़े लिखे लोगों को भर्ती करे और ऐसे तहसीलदारों को कुर्सी दे जिन्हें कम से कम इंग्लिश जरूर आती हो।